सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब की जानिब। सर, आप क्या समझते हैं? साइम ने भी कहा कि प्राइवेटाइजेशन वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको क्या लगता है कि PIA के अलावा दीगर जो सरकारी इदारे हैं उनको भी प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आपके स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है? देखिए जी, ये हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन जिस अंदाज से एक मुद्दत से 2006 से रुकी हुई थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, इसमें कंपटीशन बाकायदा नहीं होता था, और दूसरा ये कि जो बिडर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता था। अभी देखें ना, इस दफा तो लगता है कि हुकूमत के पार्ट पे सिंसेरिटी थी, उन्होंने स्पेड वर्क खासा किया हुआ था। मतलब मैं बताऊं कि जो सबसे अहम काम किया उन्होंने कि PIA को खरीदारी के लिए, नए जहाज़ों के लिए और चीज़ें सामान खरीदने के लिए हुकूमत ने 18% GST जो है ना, वो जनरल सेल टैक्स ख़त्म कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी फेवर थी PIA को और PIA के नए बिडर्स के। अपने जो लकी बिडर होगा इवेंचुअली, इन दोनों में कंपटीशन के बाद जो सामने आएगा, तो देखें गवर्नमेंट के पार्ट पे सिर्फ यही हो सकता था कि आप मैक्सिमम टैक्सेस को कम कर दें, इतने इंसेंटिव दे दें कि नया जो सरमायाकार है वो फ्रीली इसको चला सके, बगैर किसी इंटरवेंशन के चला सके। लेकिन अब इतनी ज्यादा भर्तियां सियासी तौर पे हुई हैं, अब वो तो खत्म होगी ना, जिसकी वजह से बेड़ा डूबा। अभी स्टील मिल का बेड़ा डूबा और अदारों का बेड़ा डूबा। तो आप जो सवाल पूछ रही हैं ना, वो तो हमें एक बड़ा वाज़ेह तौर पे एक नया रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी कामयाब बिडिंग के बाद फिर तो अब डेफिनेटली अभी आप देख लें कि जो सूरत हाल आगे जाके बनेगी, वो आप चाहे स्टील मिल है, वापडा है और दूसरे अदारे हैं, चंदे के सिवा, दो चार के सिवा सारे लॉस मेकिंग है, उनको जब बिकने की बात होगी, इस बिडिंग के प्रोसेस को इतना अच्छा होने के बाद, तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं, वो आएंगे। लेकिन ना, कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, अमेरिका में कोई हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनमें खासतौर पे डॉक्टर्स हैं, वो $100 बिलियन उनके पास हैं। $100 बिलियन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। लेकिन आपने देखा उनके लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तो उस तरह नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। वो अपनी अगर फैक्ट्री या अपनी को मिल लगाना चाहते थे, तो वो उनको जो हमने देखा है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो नहीं होता था। अभी तो यह है कि ये PIA की बोली के बाद तो एक रास्ता खुलेगा, और आई एम श्योर जो है ना, तेजी के साथ मामलात आगे जाएंगे। मुझे याद है 2006-07 में ये आखिरी जो इसकी बोली लगी थी, अपना क्या कहते हैं, स्टील मिल की, वो $344 मिलियन लगी थी। ये बहुत बड़ी थी बोली, $344 मिलियन, लेकिन उसको नहीं करने दिया गया। नतीजतन उसका बेड़ा डूब गया, और हालात वहाँ पे इस वक्त ये है कि अब तो मेरा ख्याल है कोई उसके लिए, मैं क्या कहूँ, कोई भी इतनी आसानी के साथ उसको लेने के लिए तैयार नहीं होगा भी तो उसकी सबकी नजरें जो है ना, वो 450 एकड़ जमीन जो है वो स्टील मिल की है, उन पे लोगों की नजरें होंगी। तो मेरा ख्याल है एक फेयर प्ले जो है ना, उसका एक मैसेज जाना चाहिए इस PIA की जिसको कहते हैं अपना निजकारी के बाद। वो अगर चला जाता है तो मेरा ख्याल है हमारे लिए सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।